नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल पकिर ज़ैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम ज़ैनुलाब्दीन था, जो कि एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉ कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाईं। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर कलाम के द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख मिसाइल, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश और ब्रह्मोस आदि है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? बता दें कि डॉ कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी। वर्ष 1998 में इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, वर्ष 1999 में विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ष 2002 में इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, वर्ष 2004 में द ल्यूमिनस स्पार्क्स ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, वर्ष 2005 में मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ और द लाइफ ट्री पोएम्स, वर्ष 2016 में लर्निंग हाउ टू फ्लाई, वर्ष 2017 में एनलाइटेंड माइंड्स तथा वर्ष 2018 में फेलियर इज द बेस्ट टीचर जैसी और भी अन्य किताबें लिखे। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।
जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बिताए थे। देश का सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। यही वजह है कि उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर कलाम को उनके कार्यों के लिए बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के साथ ही उनके कुछ अनमोल विचारों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमारा ये ऑडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी ऑडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।